हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है एडमिशन फॉर्म 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं यूजी प्रोग्राम में या फिर पीजी प्रोग्राम में, तो किस तरीके से आपका एडमिशन्स होने वाला है, क्या एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है, फॉर्म्स आपको कब फिल करना है, एंट्रेंस टेस्ट कब होंगे, CUET के थ्रू होगा यूजी के कितने कोर्सेज़ का, पीजी के कितने कोर्सेज़ का, ये सब हम इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले चीज़, जितना भी अपडेट्स है आप इस प्रोस्पेक्टस में जो है देख सकते हैं। ये 23-24 का प्रोस्पेक्टस है। सेम इसी तरीके से प्रोस्पेक्टस जो है रिलीज़ किया जाएगा 24-25 का। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले 23-24 में इंपॉर्टेंट डेट्स क्या थी कि जो आपका प्रोस्पेक्टस था वो 1 मार्च को अवेलेबल हो गया था। सेम इस बार भी इसी तरीके से होगा। मिड फैब के बाद जो है आपका कभी भी प्रोस्पेक्टस को रिलीज़ किया जा सकता है। आपको फॉर्म फिल करने के लिए पूरा 1 मंथ का टाइम दिया जाएगा, यानी पूरा मार्च आपके पास फॉर्म फिल करने के लिए रहेगा। और एडिटिंग के लिए जो फॉर्म्स का ऑप्शन है वो आपको जो है जैसे ही फॉर्म क्लोज हो जाएंगे उसके जस्ट 1-2 दिन बाद एडिटिंग का ऑप्शन आ जाता है। नॉर्मली क्या होता है, 1-2 बार फॉर्म्स की डेट भी एक्सटेंड हो जाती है, तो फिर एडिटिंग का ऑप्शन जो है थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया जाता है। और सबसे ज़रूरी चीज़, जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है वो आपके अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यानी आप बोर्ड एग्ज़ाम्स दे देंगे, जस्ट आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, तो आपको उसके लिए पहले से ही तैयारी रखनी है। जो भी अपडेट्स होगा सारी वीडियोस आपको चैनल्स पे देखने को जो है मिल जाएगी, ठीक है। और सबसे ज़रूरी चीज़, इसमें आपको कैसे पता चलेगा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चीज़ें हैं, तो यहीं पर आपको जो है इस प्रोस्पेक्टस में ही आपको सारी इन्फॉर्मेशंस देखने को मिलेगी। चलिए मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की चीज़ें के बारे में समझा देता हूँ, किस तरीके से आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर चेक करना है। बाकी आप जिस सब्जेक्ट्स पे वीडियो चाहते हैं, जिस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, आप कमेंट कर दीजिएगा, उस टॉपिक पे वीडियोस जो है जल्द से जल्द बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप प्रोस्पेक्टस में देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको कोर्सेज दे रखे हैं, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में दे रखा है। फिर आप आएंगे यहाँ पे जो है अंडर ग्रेजुएट, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, जितने भी कोर्स हैं यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको 1-2 कोर्स के बारे में समझाता हूँ कैसे आपको चेक करना है। सबसे ज़्यादा जो बैचलर वाले बच्चों को जैसे डाउट्स होता है, तो चलिए मैं आपको बैचलर के किसी कोर्स के बारे में समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना है, तो यहाँ पे आपको देखिए बता दिया गया एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड थ्रू CUET। तो यानी इसके लिए आपने CUET दिया होना चाहिए। और CUET में BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए डोमेन पेपर सिर्फ इकोनॉमिक्स मांगा है, ठीक है। 2023 में इकोनॉमिक्स मांगा था, 2024 में भी इकोनॉमिक्स तो रहने वाला है। हो सकता है कुछ एड ऑन भी हो जाए, और अगर कुछ एड ऑन या चेंजेस होंगे तो वो आपको वीडियो बना के अपडेट किया जाएगा। और क्या कंडीशन है, और कंडीशन है कि क्लास 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए बेस्ट 5 पेपर में। अब जैसे मान लीजिए BBA BCom ऑनर्स में आपको एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आपको जामिया का ही एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। अभी तक यही अपडेट है। अगर ये भी CUET में जाता है तो इसके लिए कौन से पेपर चूज़ करने होंगे वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये चीज़ें दे रखी है कोर्सेज़ के बारे में। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो हर कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको इसमें जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सीट स्ट्रक्चर, मतलब हर चीज़ें आपको इसी में देखने को मिलेगी। आपको और कोई चीज़ नहीं देखनी है, जो चीज़ें आपको प्रोस्पेक्टस देखना है आपको इसमें सब चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसमें एडमिशन जो है CUET के थ्रू होना है। जैसे आपको मान लीजिए BA ऑनर्स तुर्किश में एडमिशन लेना, जर्नल टेस्ट देना जरूरी है। BA ऑनर्स संस्कृत, फ्रेंच, स्पेनिश, इसके लिए भी जर्नल टेस्ट। हिस्ट्री में एडमिशन लेना है तो आपने हिस्ट्री डोमेन पेपर दिया होना चाहिए, हिंदी में हिंदी। BSc बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना है तो बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या फिर बायोटेक्नोलॉजी। BSc ऑनर्स फिजिक्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए जो है केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, ठीक है। और मास्टर के भी कुछ कोर्सेज जो है इस बार ऐड किए गए थे, ठीक है। यहाँ पे आपको और पैटर्न भी बता रखा है कि कौन सा पेपर आपको चूज़ करना था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें जो है दी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जैसे ही जल्दी जो भी अपडेट आएगा आपको तुरंत वीडियो बना के अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू।